हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली डोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। बंधु, उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने सेशंस के माध्यम से रखे गए हैं वो सब के सब आपके जहन में हैं और अब आप उसे फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप उसे जा बजा यूज कर रहे हैं अपने बोलचाल में और बार बार उसे किसी न किसी माध्यम से रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर सबसे अहम यह है कि वोकैब का ये भी एक सेक्शन है जहां से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से सवाल पूछा जाता है और बैंकिंग एग्जामिनेशंस में भी आजकल 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। साथ ही जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते हैं, दैट मींस पैराग्राफ के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होते हैं, तो पैराग्राफ पढ़ने के दौरान आपके उसके लाइंस में कहीं ना कहीं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज किया हुआ दिख जाता है और अगर उस संदर्भ में अगर आपको इसकी मीनिंग ठीक ढंग से नहीं पता है तो आप उस पैराग्राफ के समरी को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। दैट्स व्हाई आपसे आंसर करने में गलती हो जाती है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इडियम्स एंड फ्रेजेस एक अहम भूमिका निभाता है आपके एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने में, आपके रिजल्ट लाने में इसकी एक अहम भूमिका है। इसीलिए जितने भी सेशंस यहां आ रहे हैं, अभी फिलहाल आपके पास कोई ज्यादा काम नहीं है तो आप घर में रहते हैं तो बेसिकली एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो आपके कमजोर पहलू हैं, जैसे किसी बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो वो निरंतर अभ्यास। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि सर मैंने जो है वो किताबें नहीं लाई है घर पर, तो बंधु इंटरनेट से अच्छा जरिया आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। आप इंटरनेट पर सर्च करो, सब कुछ मिलता है, सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ईयर वाइज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है वहां पर। तो एक हेल्दी कंटेंट आपको जहां मिलता है आप उसे डाउनलोड करके या फिर ऐसे भी पेज पर रहकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर अभी न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा हो ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे आर्टिकल्स जर्नल्स आते हैं और न्यूज़पेपर भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप उसे भी जो है पढ़ सकते हैं। वहां पर भी आप जो है अभ्यास को बरकरार रख सकते हैं। साथ ही आप जब न्यूज देखते हो उस दौरान आप कोशिश करो कि 10 से 15 मिनट हम इंग्लिश न्यूज जरूर सुने, भले वो समझ में आए ना आए, थोड़ी बहुत आए, आंशिक रूप से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कोशिश जरूर करें कि हम सुने जरूर, क्योंकि इंटरव्यू में और आपके बोलने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए देखा जाए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि पिछले दिन किया था। हम आपको लिए चलते हैं पिछले एपिसोड के सैर पर, जहां एक छोटा सा रिव्यू यहां पर हम आपको पिछले एपिसोड्स की कुछ झलकियां दिखाएंगे, जहां से यह पता करेंगे कि पिछले दिन कौन से 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके लिए रखे थे। अगर वो आपके जहन में है या फिर वो धुंधली हो रही है तो ये एक बार रिव्यू हो जाएगा और ये बहुत जरूरी है कि पिछली पढ़ी गई चीजों को हम रिव्यू करते हुए साथ साथ चले। तो चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिया है वो है टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। क्या आप मीनिंग के तौर पर कहें तो कह सकते हैं टू यूज वंस इमेजिनेशन। मतलब यह है कि अपनी कल्पना का, जो है किसी की कल्पना का, अपनी कल्पना का प्रयोग करना कहीं पर किसी चीज को करने में। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू पे थ्रू द नोज। इसका मतलब है कि भारी रकम चुकाना। मतलब यह है कि टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट फॉर समथिंग। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई पेड थ्रू द नोज टू गेट माय बाइक फिक्स्ड बट इट स्टिल डजंट गो प्रॉपर्ली। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू गिव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड। यहां पर जो इसका सेंस आएगा वो आएगा टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज़ ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माय माइंड व्हेन आई सी हर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का जो सेंस है आप कह सकते हैं टू कम टू नथिंग। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहें तो दिस स्टोरी इज गोइंग टू
end in smoke. आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है वो है to rest on one's laurels. To rest on one's laurels का मतलब देखिए, to be satisfied with your achievement and not to make an effort to do anything else. Example के तौर पर कहें तो कह सकते हैं in such a competitive market, one can't afford to rest on his laurels. उम्मीद करता हूं कि रिव्यू बड़ा ही आसान रहा होगा, क्योंकि ये आधा से ज्यादा आपके जहन में होगा और एक बार फिर से ये आपके लिए दोहरा गया होगा और आप इसके साथ ज्यादा फ्रेंडली फील कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं एक एक करके आपके सामने 5 नए idioms and phrases। आज के सेशन का जो पहला idioms and phrases है वो है to have something up one's sleeve। To have something up one's sleeve। चलिए यहाँ पर पहले हम एक बात आपको वैसे ही रिव्यू कर दे, जहां हमने यहाँ पर to have something up one's sleeve कहा है, यहाँ पर आप one's की जगह पर his sleeve, her sleeve, your sleeve, their sleeve का प्रयोग कर सकते हैं। ये कंटेक्स्ट के हिसाब से आप एक पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर रखेंगे। अब रही बात इसके लॉजिकल अप्रोच की, to have something up, to have कहने का मतलब है होने के सेंस में, और यहाँ जो है something, have up ऐसे एक फ्रेजल वर्ब है और इसका कुछ दूसरा ही मतलब होता है। यहां जो है आप सिर्फ इतना समझिए कि टू हैव का मतलब है कुछ होने से, और जो स्लीव कहते हैं तो स्लीव को हम बाजू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सुना होगा स्लीव, स्लीवलेस, तो हाफ स्लीव, फुल स्लीव, ये हम बाजू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस idioms and phrases की जो बात है ये कहां से आई, तो पुराने जमाने में जो लोगों की कमीज होती थी उसमें पॉकेट नहीं होते थे, वो अपनी चीजें, रुपए, कुछ जो उसमें उनके आइडियाज, प्लान, वो उस स्लीव के अंदर छुपा कर रखते थे। तो यहां से जो सेंस आता है टू हैव अ सीक्रेट प्लान और आइडियाज, हम जो कहेंगे टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, इसका मतलब होगा टू हैव सीक्रेट प्लान और आइडियाज, गुप्त योजना का होना, टू हैव सीक्रेट प्लान और आइडियाज। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माय फ्रेंड हैज समथिंग अप हिज स्लीव दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। That will solve all your problems. My friend has something up his sleeve that will solve all your problems. मतलब है कि मेरे दोस्त के पास कुछ गुप्त योजना है जो तुम्हारी सारी परेशानी समाप्त कर देगा। My friend has something up his sleeve that will solve all your problems. आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है make no bones about. Make no bones about. अब यहाँ पर देखिए कि make का मतलब है क्रिएट करने से, कुछ भी बनाने से, make no bones about, और हमने बोन को एक संदर्भ में सुन रखा है कबाब में हड्डी बनना। हड्डी बनने का मतलब है बाधा बनना, आरे आना, या कुछ परेशानी क्रिएट करना, चाहे वो किसी भी वजह से। मेक नो बोन्स अबाउट का जो मतलब है नॉट टू ट्राई टू हाइड योर फीलिंग्स, नॉट टू ट्राई टू हाइड योर फीलिंग्स, और या फिर ऐसे कह सकते हैं बी ओपन एंड फ्रैंक अबाउट समथिंग। Be open and frank about something मतलब कोई भी हिचकिचाहट का नहीं होना, जरा सी भी हिचकिचाहट का नहीं होना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं She made no bones about her dissatisfaction with the teaching in the school. She made no bones about her dissatisfaction with the teaching in the school मतलब ये है कि उसने अपने स्कूल में पढ़ाने की डिससैटिस्फैक्शन के लिए जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। That means कि not to try to hide your feelings का मतलब है कि उसने खुलकर कह दिया make no bones about, जरा से भी हिचकिचाहट का ना होना। She made no bones about her dissatisfaction with the teaching in the school. आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है heads will roll. Heads will roll में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ सर से इस हिस्से से है, heads का मतलब है कई सारे। अब यहाँ heads will roll कहने का मतलब जो है ये सुन करके ही लग रहा है कि इसका जो सेंस आएगा वो नकारात्मक आएगा। सबसे पहले इसको 1850-52 के आसपास किसी न्यूज़पेपर जर्नल में प्रयोग किया गया था, हेड्स विल रोल, और 1930 में हिटलर ने भी इस idioms and phrases का प्रयोग अपने किसी बात को कहने के दौरान कहा था। और ये बेसिकली इसका जो कंसेप्ट माना जाता है, इसको आप अगर लॉजिकल अप्रोच देने की कोशिश करेंगे, जब सर काट दिया जाता है तो वो गिरने के बाद लुढ़कता है। हेड्स विल रोल कहने का मतलब है कि इसको एक आधार है जो शरीर के ऊपर टिका हुआ है, दैट्स व्हाई ये रोल नहीं करता ऐसे।
तो यहां जो सेंस आता है कि someone will be severely punished या फिर people will be dismissed or forced to resign। आज के संदर्भ में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि people will be dismissed or forced to resign। जैसे अगर किसी बॉस ने ये कहा कि भाई जल्दी से इसे पूरा करो, otherwise some more heads will roll। अब यहाँ पर some more heads will roll कहने का मतलब जो हिंदी में इसका सेंस आएगा, कुछ और लोग दंडित होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं it seems certain more heads will roll as the investigation gathers momentum। मैंने यहां पर कहा कि it seems certain more heads will roll as the investigation gathers momentum। मतलब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया तेज हो रही है, ये प्रतीत होता है कि कुछ और लोग दंडित होंगे। heads will roll का मतलब है someone will be severely punished or people will be dismissed or forced to resign। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है make a clean breast of। make a clean breast of। अब ये बड़ा सुनकर अजीब लगा होगा कि इसमें breast शब्द का प्रयोग है, इसका क्या मतलब होगा। अब यहां पर देखिए कि ये इंडिकेट कराता है इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को। इसके लिए हम bosom शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, BOSOM, bosom। और इसके लिए आपने शब्द सुना होगा bosom friend। दैट मीन्स यहां ब्रेस्ट का जो सेंस है वो इमोशन से है, फीलिंग से है। तो यहां जो सेंस आता है वो कह रहा है कि मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मतलब इधर जो मन में कोई भी ऐसी भावना है, जो कुछ ऐसा गलत है, उसको साफ कर लीजिए, जो गंदगी है उसको हटा लीजिए। दैट मीन्स यहां जो सेंस हिंदी में इसका जो समझ में आता है वो आता है अपराध स्वीकार करना। मेक अ कन्फेशन ऑफ, टू मेक अ कन्फेशन ऑफ या फिर कन्फेस कंप्लीटली, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग। तो यहां पर कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कहने का मतलब है कि जो भी आपके मन में कुछ ऐसी बात है उसको जाहिर करना, खत्म करने के सेंस में, मतलब है अपराध स्वीकार करने के सेंस में। कन्फेस कंप्लीटली के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माई फ्रेंड फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिटेड ही हैड स्टोलन द मनी। My friend finally made a clean breast of it and admitted he had stolen the money। मेरे दोस्त ने अंततः या फिर फाइनली अपराध स्वीकार किया कि उसने पैसे चुराए। My friend finally made a clean breast of it and admitted he had stolen the money। आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है वो है to show one's wild oats। to show one's wild oats कहने का मतलब यहां देखिए कि सबसे पहले show का मतलब होता है बोना, बीज लगाने से, एंड ओट्स का मतलब होता है ज्वार यानी कि जौ, जो कि एक उपयोगी फसल है, मनुष्य द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। टू शो वंस वाइल्ड ओट्स कहने का यहां जो वाइल्ड ओट्स है इसका मतलब होता है खरपतवार, अनावश्यक पौधे जिसे हम निराई के दौरान, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अनावश्यक खरपतवार को बाहर हटा देते हैं। तो वाइल्ड ओट्स और उसे सो यानी उसे लगाने के सेंस में, उसे बोने के सेंस में। तो इंसान के लिए जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो इसका सेंस होता है टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप पर्टिकुलरली वन इज यंग। टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप पर्टिकुलरली वन इज यंग। अब देखिए कि सेक्सुअल रिलेशनशिप वो जो प्रयोग होता है, जो हम रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या रिलेशनशिप स्थापित की जाती है, वो किया जाता है संतान उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। उसका एक उद्देश्य है कि ये गुण अगर ऊपर वाले ने इंसान में और जीवों में दिया है तो वो अपने संतानोत्पत्ति, अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति के लिए। लेकिन अगर ये रिलेशन स्थापित किए जाए और उसका प्रयोग वंश वृद्धि या संतानोत्पत्ति के लिए ना हो तो ये बेमतलब है। दैट मींस टू शो वंस वाइल्ड ओट्स कहने का मतलब यहां जो हिंदी में सेंस कहेंगे वो है अय्यासी करने से, और जो इंग्लिश में इसका सेंस आएगा टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप पर्टिकुलरली वन इज यंग। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं मेनी पीपल सो देयर वाइल्ड ओट्स इन देयर यूथ। मेनी पीपल सो देयर वाइल्ड ओट्स इन देयर यूथ। कई लोग अपनी युवावस्था में अय्यासी करते हैं। कई लोग अपनी युवावस्था में अय्यासी करते हैं। Many people sow their wild oats in their youth। उम्मीद करता हूं कि अभी ये 5 idioms and phrases, इसके लॉजिकल अप्रोच की मीनिंग और एग्जांपल्स आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपने बोलने, लिखने में आसानी से यूज कर पाएंगे। साथ ही अगर ये किसी जगह पर आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। नए idioms and phrases, इससे शायद आप इस तरीके से रूबरू नहीं हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात कि जैसा कि आपको पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है और हम उसी लॉकडाउन की जो मर्यादा है उसका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर घर में रहें, स्वस्थ रहें, कम से कम बाहर निकलें, आवश्यकता बस ही बाहर निकलें और बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं, इधर उधर की चीजों को ना छुएं, नाक, आंख और चेहरे को छूने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यहाँ पर गलत मीनिंग नहीं निकालिएगा, यहाँ जात पात से डिस्टेंस करने की बात नहीं कही जा रही है, दैहिक दूरी की बात कही जा रही है कि एक दूसरे के शरीर से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये मैन टू मैन जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो इस ट्रांसमिशन चेन को रोकने के लिए ही ये लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया है। तो सरकारी एडवाइजरी का पालन करें, सारे मेडिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले दिन इसी जगह पर फिर 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।